हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रा में अगले क्रम के रूप में पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। हमारा टॉपिक हो गया इंटेंसिटी ऑफ spectral line in rotational spectrum। देखिए, इस टॉपिक की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इससे पहले हम सिलेक्शन रूल को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। सिलेक्शन रूल में हमने देखा था सिलेक्शन रूल में हमने पढ़ा था कि रोटेशनल सिस्टम में डेल्टा जी का मान प्लस माइनस 1। जब प्लस माइनस 1 होता है इट मीन्स एक एनर्जी लेवल से अणु दूसरे एनर्जी लेवल में रोटेट करता है या प्रमोट करता है। इसको हमने एक डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं। सपोज ये जे लेवल्स हैं, ये जे लेवल्स हैं। सो जे बराबर 0 है, जे बराबर 1 है, जे बराबर 2 है, जे बराबर 3 है, एंड जे बराबर 4 है। तो बेसिकली से कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में डेल्टा 1 का अंतर होना। तो सपोज इलेक्ट्रॉन का रोटेशन डेल्टा 0 से 1 में है, तो यहाँ डेल्टा जी। यदि हम ये कहें 1 से 2 में है, तो डेल्टा जी का मतलब प्लस 1 हो गया। यदि हम 2 से 3 में जा रहे हैं, तो डेल्टा जी का मतलब प्लस 1 हो गया। एंड से हम इसमें जा रहे हैं, प्लस 1 हो गया। ये हमारी 1 सिलेक्शन रूल के साथ। यदि माइनस की बात करते हैं तो ये गो टू डाउन, जैसे ये नीचे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये माइनस, ये माइनस। डेल्टा जे -1, डेल्टा जे -1, डेल्टा जे -1, डेल्टा जे -1। हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम लाइन की तीव्रता, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यह इंटेंसिटी शब्द इस बात से जुड़ा हुआ है कि उस रोटेशनल लेवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, या पॉपुलेशन ऑफ एटम्स कितनी है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, हम एक ग्राफ ले लेते हैं। ये हम एक ग्राफ ले लेते हैं, ये ग्राफ लेते हैं। यहाँ जे ले लेते हैं और ये इंटेंसिटी। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक जे के मान पर पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल है या पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है। तो पहले ग्राफ से देखें, तो ग्राफ खींच रहे हैं, तो हमें ये ग्राफ मिल रहा है, ये है इस प्रकार से।
ये ग्राफ ये कह रहा है कि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ जे मैक्सिमम है तो जे मैक्स कह दिया, और फिर वापस गिर रही है। तो इससे से क्या अभिप्राय है, इससे क्या अभिप्राय है? इसका तो बेसिक मतलब है स्पेक्ट्रल लाइन डेंसिटी का कि इस जे लेवल पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स रोटेट करते हैं और फिर उसके बाद वापस कम हो जाते हैं। तो इसको बाई एग्जांपल एक समझा सकते हैं कि सपोज यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है या काउंटिंग संख्या हमने 1000 ये 1000 और जब इन्हें एनर्जी दी जाती है तो ये 0 से 1 में 1 से 2 में, 2 से 3 में एंड 3 से 4। अभिप्राय यह है कि इस लेवल पर मैक्सिमम हम पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम और उसके बाद में एनर्जी का मान इतना नहीं रहता कि जो रोटेशन के अगले लेवल में मैक्सिमम अणु को प्रमोट कर पाए। तो यहाँ मैक्सिमम अणु होंगे और उसके बाद अणु कम होती जाएगी। बात रही है इसमें कि इस लेवल इन एनर्जी लेवल से मैक्सिमम क्यों नहीं है, इसका अपना सोचें कि ये इंटेंसिटी जो है ये लो है। तो यहाँ 1000 जीरो में है तो 1000 का मतलब यहाँ 500 है, 700 है, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है कि लो लेवल पर एनर्जी के अणु एग्जिस्ट नहीं कर पाते, अर्थात J0 से J1 में जब जा रहे हैं तो अणु की ऊर्जा या उसकी एक्चुअल ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि यहाँ अणु 1, 2, 3 पर न रह करके 4 पर मैक्सिमम रहते हैं, अर्थात किसी भी एक एनर्जी लेवल पर अणु की संख्या मैक्सिमम रहती है। या मैं ये कहूँ कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में एनर्जी ऑब्जर्व करने पर रोटेशन J0, J1, J2, J3, J3 सभी अणु में रोटेशन होता है, लेकिन किसी एक लेवल पर अणु की संख्या मैक्सिमम होती है और वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस अणु के द्वारा माइक्रोवेव रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कितना ऑब्जर्व किया। तो जितना ऑब्जर्व किया उसी लेवल के अणु पर अणु की संख्या मैक्सिमम होगी और उसके बाद में भी कम होगी, उसको पहले भी कम होगी। इसे हम कह रहे हैं J मैक्स। ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। अब इसकी हम बात करें तो ये मैक्सवेल ने एक समीकरण दिया था, इसको हम J मैक्स के बाद निकाला था। J मैक्स इक्वल टू अंडर रूट KT अपॉन FC, KT अपॉन J मैक्स इक्वल टू KT अपॉन 2GHC माइनस I will get the that is the K। और ये बताया कि इस इक्वेशन के द्वारा अणु की ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है या पॉपुलेशन डेंसिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये है इस प्रकार से ये जे मान है और ये एनर्जी की प्रति। मैं इसे और दोबारा इसी तरह मैं समझा सकता हूँ। यहाँ जो बेसिक चीज़ है एक लाइन आई है तो मैं दोबारा बोल देता हूँ कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में अणु के द्वारा माइक्रोवेव रीजन से एक निश्चित ऊर्जा के ऑब्जर्वेशन से अणु में रोटेशन प्रारंभ होती है और वो ऊर्जा का मान किसी एक लेवल के लिए मैक्सिमम होता है जिस पे अणु की संख्या अधिकतम होती है। जिस पे अणु की संख्या अधिक होती है उस
जिससे हम वो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले अणु कहते हैं या लाइन कहते हैं, और उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इससे पहले इंटेंसिटी एक बेसिक क्रम में या लीनियर क्रम में बढ़ती जाएगी, शुरू में बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम, और उसके बाद में लोड पे आती जाएगी। इससे हम इंटेंसिटी और स्पेक्ट्रल लाइन क्या समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट, इसी को मैक्सवेल बोर्डा ने समझाया है। अगेन ये है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। Population Maxwell Boltzmann Maxwell डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम एक नए क्रम के रूप में समझें, नए क्रम के रूप में। मैक्सवेल ने यहाँ एक क्रम दिया और ये कहा कि एन अणु ये अवस्था में एन नोड ग्राउंड अवस्था में, अर्थात एक्साइटेड अवस्था प्लस ग्राउंड अवस्था में अणु की संख्या का अनुपात एब्जॉर्ब एनर्जी के बराबर होता है। तो एब्जॉर्ब एनर्जी की हम बात की इक्वल टू E माइनस टी अर्थात उत्तेजित अवस्था व मूल अवस्था में अणु की संख्या का अनुपात अणु के द्वारा ऑब्जर्व एनर्जी डेल्टा टी व अपॉन के माइनस के, ये बात बोल्ट्जमान है। यहाँ बात करें एन जे एक्साइटेड स्टेट में परमाणु की संख्या N0 ग्राउंड स्टेट में ऊर्जा अंतर ए टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप 290 बताए गए हैं, इन पे निर्भर करती है ये हमारी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अणु हैं जैसे एन जे में जो अणु की संख्या एन जे ग्राउंड अवस्था से एक्साइटेड अवस्था में जो अणु की संख्या है उसका हमने मान लिया है एन जे इक्वल टू
ई माइनस ई जे अपॉन के टी। समीकरण नंबर 2, ई जे यहाँ रोटेशनल स्तर की ऊर्जा है, इसके बराबर होता है। उसके बाद में एक नया शब्द है हमारे पास में, वो है डीजेनरेसी। इसका मतलब होता है समान ऊर्जा, समरूपता कहते हैं, जिसे जी बेसिक। और इसमें ये बताया कि एक अणु में 2 या 2 से अधिक ऊर्जा स्तर समान ऊर्जा के हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक स्तर समान ऊर्जा के हो सकते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक समान ऊर्जा के स्तर होंगे तो डीजेनरेसी का मान होगा, वो होगा G इक्वल टू 2J प्लस। ये डीजेनरेसी एनर्जी का, हम आगे चल रहे हैं। तो इसमें ये बताया कि जब हम 0 से 1 में जाता है तो डीजेनरेसी ना 1 की होगी। 0 से 1 से 2 में जाता है या 2 से 3 में जाता है, 4 से 5 में जाता है, तो 1 से 2 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, 3 से 4 में जा रहा है, तो यहाँ सोन जा रहा है। इसकी डीजेनरेसी क्या होगी, या उनकी जो ऊर्जा है वो किस स्तर में समान होगी, इसकी बात हम इस प्रकार से। या एक बात बताई कि जो स्पेक्ट्रम लाइन की तीव्रता है, वो डीजेनरेसी व ऊर्जा के गुणनफल के बराबर होती है। हम यहाँ पे लाइन कह रहे हैं जे का मान या जे स्तर में अणु की संख्या डीजेनरेसी व ऊर्जा स्तर के गुणनफल की बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल Nj अपॉन N0 इक्वल टू T या Gj कह देंगे यहाँ। Gj E माइनस EJ अपॉन KT। एक बार उसको वो वैसे कर देते हैं। इंटेंसिटी समानुपाती Nj अपॉन N0 इक्वल टू 2J प्लस 1 N E माइनस EJ का मान है अपने पास में B J प्लस 1 S ये हमारे पास समीकरण 3 आ गया। और ये 3 समीकरण ये कह रहा है कि जो स्पेक्ट्रम लाइन की तीव्रता है वो डीजेनरेसी व ऊर्जा स्तर में ऊर्जा स्तर के गुणनफल के बराबर होती है। ये बात हमने यहाँ कही। तो ये हमारे पास समीकरण इस प्रकार से आया और इस समीकरण को हमने जे के सापेक्ष का तुलना करते हैं।
तो इसका मान बराबर 0 के रखेंगे और समाकलन कर रहे हैं इसको k के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, k बराबर 0 रख करके समाकलन करेंगे तो इसका जो मान आएगा अपने पास आएगा b एंड j एंड b इक्वल टू, ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास में ऊपर आ जाएंगी, b g j and then p minus e j upon e t upon d t बराबर। यदि इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो हमारे पास होता है j max इक्वल टू k t अपॉन 2b एट c माइनस, ये बोर्ड मान ने समीकरण दिया और इस समीकरण के बेस पे ग्राफ खींचा, जिस ग्राफ में इन्होंने ये बताया ये जे लेवल्स हैं, जैसे हमने इसको 0 कह दिया, इसको 1 कह दिया, या इसको 0 कह दिया, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, इसको 4 कह दिया, 6 कह दिया। ये एन जे अपॉन एन 0 है या तो इस समीकरण से हम एक ग्राफ खींच रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं प्रारंभ में एनर्जी कम है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यूं बढ़ रहे हैं, तो ये का मान बढ़ रहा है, ये का मान बढ़ रहा है और एनर्जी का मान बढ़ गया। इससे ये हुआ कि जैसे जैसे एनर्जी का मान बढ़ा तो यहाँ मैं शुरू में एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ साथ अणुओं की संख्या और एक स्तर पर इस पे जी मैक्स, इस लेवल पर अणुओं की संख्या अधिकतम है और उसके बाद में अणुओं की संख्या वापस डिक्रीज हो रही है, इससे ये सिद्ध हुआ कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में किसी एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर अणुओं की संख्या मैक्सिमम होती है। मोस्ट पॉपुलेशन है वह जे मैक्स कहता है। तो इसका जो बेसिक कारण जो हमने बताया तो ये बताया कि अणु के द्वारा एब्सॉल्यूट एनर्जी किसी एक अणु के लिए या किसी एक स्तर के लिए मैक्सिमम एनर्जी होती है और उस एनर्जी पर अणु की संख्या अधिकतम होगी, उससे कम और नीचे डाउन, अप एंड डाउन अणु की संख्या। इसे हम इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कहा। अब इसके बाद में हम इसके बारे में CO2 का एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन किया और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसके आगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन था।
एक छोटा सा टॉपिक इसमें और डिस्कस कर लेते हैं, जिसको कह रहे हैं डिटरमाइन ऑफ बॉन्ड लेंथ। वेरी डिटरमिनेशन we know that according to energy level in rotation spectra in selection, अर्थात मैं कहूँ सिलेक्शन रूल के अनुसार घूर्णन स्पेक्ट्रा में जो एनर्जी लेवल होते हैं वो न्यू 0 से J1 में जब जाते हैं एनर्जी वो होती है 2G तक। और यहाँ B का जो मान होता है, B का मान होता है H/8πIC सेंटीमीटर स्क्वायर, 8π स्क्वायर IC। और I इक्वल टू होता है R स्क्वायर बराबर N1 N2 N1। इस समीकरण में हम R बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इस समीकरण में बात कर रहे हैं R अंदर यदि किसी अणु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ हो तो रिड्यूस मास कैलकुलेट करके बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये डिटरमाइन ऑफ बॉन्ड लेंथ में एक छोटा सा टॉपिक होता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रा इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन depend on population of molecules, atoms, rotation level, depend on energy and determine the according to law of the